तो मैंने स्टार्ट किया है एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स, जिसकी हेल्प से हम न्यू ट्रेडर के साथ इस मार्केट में एंट्री ना लेके ऑपरेटर, बैंक्स और या फिर एक प्रो ट्रेडर के जैसे इस बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एंट्री लेते हैं ऑपरेटर वगैरह, उसके बाद हमको बड़े बड़े स्पाइक जो है इजीली देखने को मिलते हैं, जिसमें हमको 1:10, 1:12 तो इजीली मिल जाता है। मुझे पता है आपको ये सारी चीज़ें अभी फेक लग रही होंगी कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने इस कोर्स को अच्छे से देख लिया तो आपका मार्केट को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा पूरा का पूरा, और आप ऐसे ऐसे ट्रेड तो चुटकियों में कैप्चर कर ही लोगे। ठीक है, तो आज हमारे इस कोर्स का डे 3 पार्ट 3 जिसको आप बोल सकते हो। तो इसमें हम जो है सिंपली 3 चीज़ को सीखने वाले हैं। वैलिड पुल बैक क्या होते हैं, और उसके बाद इनवैलिड पुल बैक कौन से होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर मैपिंग देखेंगे, मतलब कि एग्जांपल दूंगा मैं आपको रियल चार्ट पे, और लास्ट में मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी रखा है। अगर आपने उस होमवर्क को जो है कंप्लीट कर लिया सिंपली, तो आपको जो है एक बड़ा गिफ्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको शायद बहुत ही ज़्यादा पैसे देके भी नहीं मिलता। ठीक है, जो आप पैसे खर्च करते हो उसके बाद आपको खरीदना पड़ता है, वो मैं आपको फ्री में दूंगा अगर आपने उस होमवर्क को पूरा कर लिया तो लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखना। तो शुरू करते हैं वैलिड पुल बैक से। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो पुल बैक है ये होता क्या है। ठीक है, तो जो पुल बैक होता है, जैसे कि मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो हमको क्या इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि IDM में, वो मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। ठीक है, या फिर स्विंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको ध्यान से देखना, नोट्स बना के रखना, और इसकी PDF भी मैं आपको जो है दे दूंगा, थोड़ा इंतज़ार करो बस। वो कैसे मिलेगी वीडियो के बीच में मैं कभी भी जो आपको जो है बता दूंगा। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एक छोटा सा नीचे स्विंग आया और ये ऊपर ऐसे गया, तो कौन सा वाला ये स्विंग वैलिड होगा और कौन सा वाला ये इनवैलिड होगा। ठीक है, ये वैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा तो इनके क्या रूल्स है, कैसे कैंडल हमको देखनी है जो बने तो हम माने कि भाई ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए 6 रूल्स बनाए गए हैं। 6 रूल्स है हमारे वैलिड पुल बैक के और 6 ही रूल्स है हमारे इनवैलिड पुल बैक के। तो आपको सिंपली इनको अच्छे से देखना है, बस एक बार अच्छे से समझना है, आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो कैंडल मैंने दिखाई गई है सबका कलर सेम ही रखा है, जिससे अगर आपको अलग अलग कलर के कैंडल दिखाता तो आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता। ठीक है, तो मैंने सबका कलर जो है सेम ही रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वैलिड पुल बैक कौन से होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, मार्केट इस तरह ऊपर यहाँ तक गया। ठीक है, उसके बाद एक नीचे आया और ऊपर गया। ठीक है, ये तो आपको सिंपली जो मैंने आपको बना के दिखाया उसके बाद पता चला। अब इसमें हम रियल में कैसे देखें, मतलब कि कैंडल की हेल्प से हम इसको कैसे देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारी प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, इसका हाई क्या है ये, इसका लो क्या है ये। ठीक है, ये कैंडल है, इसका हाई क्या है ये, इसका लो क्या है ये। अगली जो हमारी कैंडल बनी उसने क्या किया, इसके लो की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, इसके लो की लिक्विडिटी को ले लिया। तो जब भी अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में किसी भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी अगली कैंडल लेती है, इसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ कुछ ऐसे, ये होगी हमारी लिक्विडिटी, इसको मैं कर देता हूँ डॉट। ठीक है, जब भी किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी जैसे कि यहाँ पे इसने कलेक्ट कर ली, उसके बाद उसी कैंडल का जो हाई रहेगा उसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज कर देती है तो ये होगा हमारा वैलिड पुल बैक। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट करी। लिक्विडिटी क्या होती है उस पर एक अलग से पूरी वीडियो आएगी, डिटेल्ड वीडियो, उसको जोर से देखनी पड़ेगी भाई, अगर आप इस कोर्स को अच्छे से देख रहे हो तो। जो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यू ट्रेडर से बच के ऑपरेटर के जैसे कैसे ट्रेड किया जाता है या फिर न्यू प्रो ट्रेडर के जैसे कैसे ट्रेड किया जाता है, वो करना है तो देखो भाई, कोर्स पूरा देखो। फ्री में मैं बना रहा हूँ तो वैल्यू उतनी करना। ठीक है, वैसे तो होती नहीं है वैल्यू, पर फिर भी देखो। यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल थी इसके लो की लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट करी, मार्केट नीचे गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, इसके जो जिसकी लिक्विडिटी कलेक्ट की थी उसके हाई जो था, उसका जो हाई था उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। ये होगा हमारा वैलिड पुल बैक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बता दूंगा कैसे आपको मिलेगी, कहाँ पे जाना है, यहीं पे मिल जाएगी, जाना तो कहीं नहीं है वैसे। ठीक है, यहाँ पे इसके लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करा, उसके बाद इसके हाई की जो लिक्विडिटी, मतलब इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, ये होगा हमारा वैलिड पुल बैक। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल सेम वही
एक कैंडल ये बनी, इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा। एक कैंडल ये बनी, इसका लो ये रहा, इसका हाई ये रहा। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इसके लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करी, ठीक है, और उसके बाद इसकी हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट करी। लेकिन क्या हुआ कि इस कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करी। तो यहाँ तक तो ये हमारा जो देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहाँ इस कैंडल को अगर मैं अगली कैंडल को हटा दूं तो ये जो प्रीवियस 3 कैंडल दिख रही है इसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारा कोई वैलिड पुल बैक नहीं है। लेकिन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसकी पहले लो की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली, सबसे पहला रूल वो कंप्लीट हुआ। उसका अगला रूल था कि इसके जो हाई था इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, लेकिन इसने नहीं की। लेकिन उससे अगली कैंडल एक ऐसी बनती है जो इसके वीक, ठीक है, जो इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करी थी, इसके हाई की लिक्विडिटी ली थी जिसने, उस वीक के हाई जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देती है। तो ये होगा हमारा वैलिड पुल बैक। पहला रूल, इसके लो की लिक्विडिटी को ले लिया, ठीक है, नीचे गया मार्केट और ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद इसके हाई का जो उसको भी ग्रैब कर लिया, लेकिन वहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया इसके हाई के ऊपर, तो ये हमारा इनवैलिड था। लेकिन उससे अगली कैंडल बनती है जो कि इसके वीक के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, तो ये हो जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारी पहली, सबसे पहले आपको बेसिक से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है ना, तो जो उसके बेसिक्स हैं वहाँ से शुरुआत करो। जैसे कि यहाँ पे हमारी पहली कैंडल बनी, इसका लो ये था, इसका हाई ये था, ठीक है। उससे अगली कैंडल बनी, उसका हाई ये था, उसका लो ये था। उससे अगली कैंडल बनी जो कि इसके अंदर बनी, ठीक है, इसके हाई के और इसके लो के अंदर बनी, तो ये होती है हमारी इनसाइड कैंडल। तो इसका क्या रोल है अभी आपको पता चलेगा। तो मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ पे बड़ी वाली कैंडल थी, ठीक है, जो मेन कैंडल थी इनसाइड कैंडल से, जो इसके अंदर बनी थी उसको हम छोड़ेंगे। जो मेन बड़ी वाली कैंडल है, मार्केट ने सबसे पहले उसका जो लो था उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करा, ठीक है। सबसे पहला रूल कंप्लीट, बड़ी वाली कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करा। उसके बाद हमको क्या चाहिए था कि बड़ी जिसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करा है उसके हाई पे के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, जो कि कर दी, ठीक है। तो ये होगा हमारा वैलिड पुल बैक। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, सेम वही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहली कैंडल का हाई ये रहा, लो ये रहा, ठीक है। ये थोड़ा वैसा हो रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। कहाँ है क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर मिलेगा क्या मिलेगा, अरे यार, हाँ चलो ठीक है, आप ये थोड़ा डार्क हो गया। तो इसका लो क्या था ये वाला, इसका हाई क्या था ये वाला। उससे अगली कैंडल बनी, उसका हाई ये था, उसका लो ये था। उससे अगली कैंडल बनी जो कि इनसाइड कैंडल थी, तो हम इसको नहीं मानेंगे। जब भी आपको कुछ ऐसी कैंडल देखने को मिले कि इसके हाई के और लो के बीच में अगली कैंडल पूरी बन के ख़त्म हो जाए, तो हम जो है ऐसा मानते हैं कि इसको एक ही कैंडल मानते हैं। इसको ऐसा कर लेते हैं, इस तरह समझो कि ये हमारी एक ही कैंडल है, ठीक है। जब भी इस तरह की इनसाइड कैंडल बने तो समझ लेना ये हमारी एक ही कैंडल है। मेन कैंडल हमारी बड़ी वाली रहेगी, छोटी वाली नहीं रहने वाली। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो लो था, सबसे पहला रूल क्या था, इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट हो। इसकी लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ली यहाँ पे, ठीक है। उसके अगला रूल क्या था कि इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि एक कैंडल इसकी लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करे और उससे अगली कैंडल उसके ऊपर बॉडी क्लोज करे, ऐसा जरूरी नहीं है। सिंपली आपको बस ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जिसने लिक्विडिटी को लिया है, जिस कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी को लिया है, अगर वो भी इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है तो भी ये हमारा वैलिड पुल बैक रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, वो है ये एग्जाम्पल आप देखो। इसका लो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली कैंडल इसका लो ये रहा, हाई ये रहा, ठीक है। इसका अगली कैंडल इसका लो ये रहा, इसका हाई ये रहा। उससे अगली कैंडल इसका लो ये रहा, इसका हाई ये रहा। रूल एकदम सिंपल था। वो क्या था, पहले लो की लिक्विडिटी कलेक्ट हो। ये हो गया हमारी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट, मार्केट नीचे गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लिया। उसी कैंडल ने क्या किया, पहले जब ये नीचे गया होगा तो रेड बनी होगी, उसी कैंडल ने ग्रीन बन के क्या किया, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। तो इस तरह ये हो गया हमारा वैलिड पुल बैक, ठीक है। जितना डीप में मैं आपको बता रहा हूँ उतना डीप पे शायद आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ध्यान से देखो और नोट्स बना के चलो। PDF दे दूंगा मैं वैसे तो, लेकिन हाथों की चीज़ खुद से जो लिखते हैं वो ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है।
ये हमारी कैंडल है, इसका लो क्या है, ये वाला, इसका हाई क्या है, ये वाला, ठीक है। अगली कैंडल, इसका लो ये रहा, इसका हाई ये रहा, कोई कुछ नहीं। अगली कैंडल, इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। उससे अगली कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल का जो लो था उसको लिया, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का जो लो था उसको लिया। पहला रूल हमारा कंप्लीट कि प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको ले लिया। उससे अगला रूल क्या है कि जिसकी लो लिया है उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के दिखाने का मतलब क्या था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही कैंडल इसके लो की लिक्विडिटी ले और उसके बाद सीधा मार्केट जो है इसकी बॉडी के ऊपर, मतलब इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा है, बस आपको ये चीज़ देखनी है इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 10 कैंडल भी बन जाती हैं तो आपको दिक्कत नहीं लेनी, बस आपको देखना है कि बॉडी क्लोज हो। इसके लो की लिक्विडिटी लेने के बाद इस 10 कैंडल 20 कैंडल कितनी भी कैंडल बने, बस आपको देखना है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये रूल आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं। 6 रूल्स मैंने आपको बता दिए वैलिड पुल बैक के, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे वैलिड पुल बैक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो रुको, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हो जा, इसको कर देता हूँ थोड़ा साइड में, देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो जल्दी, वरना PDF दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। अब हम चलते हैं अपने इनवैलिड पुल बैक पे। कौन से ऐसे पुल बैक हैं जो कि हमको नहीं देखने, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है, अगर आपने वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को नहीं समझा तो आप क्या करोगे, पूरे स्ट्रक्चर मैपिंग में गलती करने वाले हो। क्योंकि जैसी आपकी छोटी सी गलती होगी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई ये चीज़ वर्क नहीं करती, ये चीज़ वर्क नहीं करती है, फालतू की चीज़, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ये हमारे इनवैलिड पुल बैक के एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहली कैंडल का लो ये रहा, हाई ये रहा, लो ये रहा, हाई ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगली कैंडल बनी, उसका लो ये रहा, उसका हाई ये रहा। उससे अगली कैंडल बनी जो कि थी इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का मेन इस पर फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारी इनसाइड कैंडल बनी है, मार्केट ने क्या किया है, उससे अगली जो कैंडल है उसने इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करी और इसके हाई के ऊपर, ठीक है, इसके हाई के ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दी। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको वैलिड पुल बैक मानेंगे, जिसको अधूरा नॉलेज है, ठीक है, जिसको अधूरा नॉलेज है वो इसको वैलिड पुल बैक मानेंगे कि भाई लो की लिक्विडिटी भी ले ली और इसके हाई के ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दी। लेकिन जिस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है और जिस उसके ऊपर बॉडी क्लोज की है, वो चीज़ आप नहीं देखते कि वो एक प्रीवियस कैंडल के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे ये हमारी कैंडल है ही नहीं भाई, ठीक है, इसको ये कैंडल हमारी है ही नहीं। आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, अरे यार, ठीक है, इसको ऐसे आगे कर दो, आप समझो ये पूरी एक ही कैंडल है, ठीक है, एक ही कैंडल है। आपको सिर्फ ये चीज़ को समझना है, इसका कॉन्सेप्ट यही था। इसकी लो की लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट नहीं की, सिंपल इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। तो जब हमारा पहला रूल ही यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ कि लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करे, तो भाई वो तो होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, तो ये होगा हमारा इनवैलिड पुल बैक, ठीक है। इनसाइड की ली, इनसाइड कैंडल की लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करी, इसके हाई के ऊपर बॉडी भी क्लोज करी, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो हमारी कैंडल बनी हुई है ये हमारी प्रीवियस कैंडल के अंदर बनी हुई है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल देखो, सबसे पहली कैंडल का हाई ये रहा, ठीक है, लो ये रहा, हाई ये रहा, लो ये रहा। उससे अगली कैंडल बनी, उसका हाई ये रहा, उसका लो ये रहा, जो कि इसके प्रीवियस के हाई के वो लो के और हाई के अंदर बनी। उससे अगली कैंडल बनी जिसने क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करी और इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। कुछ लोग इसको मानेंगे वैलिड पुल बैक, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है, इसका हाई क्या है ये, इसका लो क्या है ये, तो ये जो कैंडल है ये भी इसके अंदर है, ये जो कैंडल है ये भी इसके अंदर है। तो ये हमारी किसी भी काम की कैंडल नहीं है दोनों, ठीक है। जो ये प्रीवियस कैंडल के अंदर बनी है ये किसी काम की नहीं है। अगर हमको कुछ ऐसा, अरे यार ये क्या है, इधर को जा, कुछ ऐसा देखने को मिलता कि इसके बड़ी वाली कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी लेता और इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता, तो होती हमारी ये वैलिड पुल बैक, लेकिन ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। तो ये होगा हमारा इनवैलिड पुल बैक। चलते हैं थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे। स्टार्ट एकदम बेसिक से ही करना है।
पहली कैंडल को देखना है। पहली कैंडल का हाई लो क्या है, पहली कैंडल का हाई ये है, पहली कैंडल का लो ये है, ठीक है। अगली कैंडल उसका हाई ये है, उसका लो ये है, कुछ नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। उससे अगली कैंडल बनी इनसाइड कैंडल बनी, जो कि थी ये, जो कि इसके हाई के लो के अंदर बनी, ठीक है, इसके हाई के लो के अंदर बनी इनसाइड कैंडल। तो ये हमारी किसी काम की नहीं है, सिंपली ये हमारी एक ही कैंडल हो गई। उससे अगली जो कैंडल बनी उसने क्या किया, इसकी अंदर वाली की लिक्विडिटी को कलेक्ट करा, ठीक है, और उससे अगली कैंडल ने क्या किया, इसके हाई पे बॉडी भी क्लोज कर दी। लेकिन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हमारी कैंडल है ये इसके अंदर है, तो ये हमारी किसी भी काम की नहीं है, सिंपली हम उसको एक ही कैंडल मानेंगे। हमको क्या चाहिए था कि मार्केट क्या करे, इसकी लो की लिक्विडिटी ले, ठीक है, ये है मेन कैंडल, इसकी लो की लिक्विडिटी ले और इसके बॉडी के ऊपर, मतलब इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे, तो ये होगा हमारा इनवैलिड पुल बैक। 3 बता दिया एग्जाम्पल। अब चलते हैं चौथे एग्जाम्पल पे, जो कि है ये वाला। इसको देखो, यहाँ पे हमको क्या गलती देखने को मिली। स्टार्ट करेंगे बेसिक से, पहली कैंडल का लो, पहली कैंडल का हाई, ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल बनी जिसका हाई ये रहा, जिसका लो ये था, उससे अगली कैंडल बनी जो कि इसके अंदर बनी, ठीक है, तो इसको ऐसे ख़त्म कर दो, ठीक है, ये किसी काम की नहीं है। मेन कैंडल हमारी ये है, तो हमको क्या चाहिए, इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करें। इसको मैं क्या करता हूँ, अरे यार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करे और इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट ना करके जहाँ पे इसकी लिक्विडिटी थी, ठीक है, वहीं से ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और नीचे नहीं गया, ठीक है, बिल्कुल कैंडल का जो लो था इक्वल लो है, ये समझो इक्वल लो है, जो इसका लो था वहीं से ऊपर चला जाए तो हम इसको लिक्विडिटी नहीं मानेंगे। और सेकंड जो इसमें गलती है वो ये है कि इसका जो हाई है इसके ऊपर हमारी बॉडी क्लोज नहीं हुई। अरे इसका जो हाई है इसके ऊपर हमारी बॉडी क्लोज नहीं हुई, मार्केट क्या किया, वहाँ पे मार्केट ऊपर तो गया लेकिन नीचे आ गया, तो वीक बना दी, रिजेक्शन ले लिया वहाँ से, तो ये होगा हमारा इनवैलिड पुल बैक। अगला एग्जाम्पल, पहली कैंडल का हाई, पहली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, फोर्थ कैंडल का हाई, फोर्थ कैंडल का लो। इन चारों कैंडल में किसी ने भी इसकी किसी भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं की, सारी की सारी सेफ पड़ी हुई हैं, तो यह होगा हमारा इनवैलिड पुल बैक। इसमें कुछ पुल बैक था ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, पहली कैंडल का हाई, पहली कैंडल का लो, अगली कैंडल का लो, अगली कैंडल का हाई, उससे अगली जो कैंडल बनी वो जस्ट इसके अंदर बनी, इनसाइड कैंडल, तो इसको हम पूरी कैंडल मानेंगे, इसको हम कर देंगे ख़त्म, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था कि मार्केट क्या करे, इस बड़ी वाली की लिक्विडिटी कलेक्ट करे, बड़ी वाली की लिक्विडिटी कलेक्ट करे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, छोटी वाली की लिक्विडिटी कलेक्ट तो कर ली और ऊपर से बॉडी भी क्लोज नहीं की, ठीक है, बॉडी भी क्लोज नहीं की। तो जो हमारा पहला रूल ही अप्लाई नहीं होता कि इसकी लो की लिक्विडिटी ले मेन कैंडल की, तो हमारा सेकंड रूल जो है कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कितने, 6 एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको वैलिड पुल बैक के, 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए इनवैलिड पुल बैक के। अब आपका होमवर्क ये है कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये हमारे बुलिश के, ठीक है, ये जो मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए हैं ये हमारे वैलिड बुलिश के, और ये जो नीचे वाले 6 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, नीचे वाले 6 एग्जाम्पल हैं ये हमारे बुलिश के इनवैलिड है, ठीक है, बुलिश के इनवैलिड है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको सेम इन चीज़ों को देख के, बुलिश के पुल बैक को, इनवैलिड को और वैलिड को देखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो बेरिश के रहेगा, बेरिश के सेम इनके जैसे इनवैलिड और वैलिड पुल बैक को बनाना है अपनी नोटबुक पे और कहीं पे भी। आपको सिंपली उन पर क्या करना है, बनाने के बाद, ठीक है, बनाने के बाद आपको मेरे को भेजना है। वो कैसे भेजोगे, अगर आप इंस्टा यूज़ करते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक जो है मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इंस्टा पे जाना है मेरे वाले, और वहाँ पे सिंपली मैसेज करो मेरे को उस फोटो को क्लिक करने के बाद, या फिर आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में किसी मेरे जो पिन करूँगा मैं कमेंट, उसमें उसके रिप्लाई में आप जो है इसका फ़ोटो खींच कर डाल देना जो आप बनाओगे बेरिश के लिए। तो अगर आप उसको सेंड करते हो मेरे को, ठीक है, अगर आप उसको मेरे को सेंड करते हो
तो मैं आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स फ्री में देने वाला हूँ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बेरिस के लिए आपको सेम इनवैलिड और वैलिड को बनाना है, फ़ोटो क्लिक करना है, या तो आप मेरा डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, या फिर यहीं पे पीडीएफ बना के डाल सकते हो। ठीक है, पीडीएफ का लिंक जो है डाल सकते हो आप कहाँ पे, कमेंट बॉक्स के, यार मैं जीभ लपड़वा रही, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके जो मैं पिन करूँगा मैसेज अपना, मतलब कि कमेंट पिन करूँगा, उसके रिप्लाई में आप जो है सिंपली डाल सकते हो। जो जो उसको भेजेगा उसको मैं फ्री डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा। स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स, उसमें एक लिंक रहेगा, सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है और आपको कंप्लीट कोर्स जो है देखने को मिल जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो ये था आज का आपका होमवर्क, ठीक है, इसको जोर से पूरा करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। वैलिड देख लिए, इनवैलिड देख लिए। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है, इस पर बहुत ज़्यादा कीचड़ पिचड़ होगी। अब हम चलते हैं निफ्टी पे, दिखा देता हूँ। अरे यार ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे निफ्टी में। आगे यहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अब हमको देखना है स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, जो हमने पिछले पार्ट्स में सीखा था, आईडीएम और बॉस और जी क्या थे, चौक, ठीक है, और उससे पहले फ्रैक्टल नेचर देखा था। फ्रैक्टल नेचर हमारा अलग टॉपिक है, और जो हमने पिछले सेकंड एपिसोड में देखे थे वो हमारा अलग टॉपिक है। तो सेकंड एपिसोड को जरूर से जाके देखना। और उसके बाद आपने इसको इनवैलिड और वैलिड को देख लिया है, तो अब हम चलते हैं इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इनवैलिड वैलिड का यूज़ कैसे करना है, और जो हमने कल सीखा था पार्ट 2 में उनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उनका हम यूज़ क्या करने के लिए करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। तो चलते हैं, ये हमारे 5 मिनट पे चलते हैं, चलो। ये हमारे काय का चार्ट है निफ्टी का। तो इस पे यहाँ पे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पूरा एक थोड़े टाइम का जो है स्ट्रक्चर को मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई अच्छा सा मेरे को एरिया दिखता है, तो जहाँ पे आपको अच्छे से जो है समझ में आ सके, ठीक है, वही जोन में दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको चौक भी देखने को मिल जाएगा, बॉस भी देखने को मिल जाएगा, और अलग अलग चौक, बुलिस बेरिस ट्रेंड जो है सारे देखने को मिल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करनी है, शुरुआत देखो, चलो यहाँ से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जब भी स्ट्रक्चर को जो है मार्क करना है, ठीक है, सबसे पहला रूल जो हमारा ये है कि जब भी आपको स्ट्रक्चर को मार्क करना है, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली पहले तो ऐसे जूम आउट कर लो, इसको जूम आउट जूम इन जो भी बोलते हैं, ऐसे जूम आउट कर लो जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको जो है करना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको सिंपली देखना है कि जैसे यहाँ पे एक हाई लगा हुआ है, लो गया, हाई गया, लो गया, हाई गया, लो गया, किसी भी हाई से या फिर किसी भी लो से आप जो है स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा पीछे से स्टार्ट करोगे, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा पीछे भी मत चले जाना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। सिंपली जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे वहाँ से कर सकते हो। जैसे इससे आगे मार्केट नहीं है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1-2 पुल बैक जो है पीछे से आप जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम जो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सिंपली। ये हमारा अच्छा सा एक हाई पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा हाई पॉइंट है उसको मार्क कर लो। जैसे कि यहाँ पे हाई पॉइंट है ये, ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप है, आपको फाइंड करना है आईडीएम या फिर पुल बैक, आप जो भी उसको बोलो। तो यहाँ पे हमारा जो वैलिड पुल बैक है उसको आपको सिंपली जो है फाइंड करना है, जो कि हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला वैलिड पुल बैक है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। ये हमारा वैलिड पुल बैक हो गया, मार्केट नीचे गया, ठीक है, इसको मार्केट नहीं लिया। उसके बाद इसको लो को क्रॉस करके एक नया वैलिड पुल बैक बना दिया, जो कि था हमारा ये वाला। इसको मैं क्या करता हूँ, लाइन से लाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, जैसे ही हमारा ये हमारा आईडीएम हुआ तो हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर लो, जो कि कहाँ पे होगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जब भी हमारा ये इसके नीचे होगी बॉडी क्लोज, इसके नीचे होगी बॉडी क्लोज, ठीक है। यहाँ पे तो इसने इसको स्वीप कर लिया, तो यहाँ पे हम यहाँ पे तो नहीं मानेंगे, ठीक है, हम कहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम इसको यहीं पे रखते हैं। जब इसको ये बॉस कर देगा, इसको मैं लिख लेता हूँ बॉस, ठीक है। तो हमारा क्या कंफर्म होगा, हायर हाई।
और यहाँ पे जो आपको एंट्री में से मैंने आपको अभी बताई नहीं है, ठीक है, एंट्री मैंने अभी आपको बताई नहीं है, लेकिन हम थोड़ा हिंट देता हूँ कि आने वाले पार्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। आने वाले जो पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, आईडीएम हुआ, लोअर लो, ये हमारा लोअर लो कन्फर्म हुआ। लो साइड की हमको एंट्री बनानी है, पीओआई मार्क करना है, सिर्फ एक पीओआई यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया, उस पीओआई को टैप करते ही, ठीक है, इस पीओआई को टैप किया और क्रैश देखो। तो ऐसे मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉस हो गया। बॉस होने के बाद फिर से वही चीज़ हमको फाइंड करनी है, पुल बैक। सबसे पहला पुल बैक यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं। उसके बाद हमको वैलिड पुल बैक कहाँ पे मिला, यहाँ पे, ठीक है, जिसको मार्केट ने लिया। तो इसको हम लिख लेंगे आईडीएम, ठीक है, ये हो गया हमारा आईडीएम। आईडीएम होने के बाद हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर लो, ठीक है। उसके बाद देखो, जब हमारा ये जो लोअर लो है इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हो चुकी है, तो हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर हाई, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर को मार्क करना। आगे चलते हैं। अगला हमको फिर से क्या करना है, बॉस हो गया यहाँ पे, फिर से हमको फाइंड करना है हमारा पुल बैक या फिर आईडीएम, आप जो भी बोलो। पहला आईडीएम हमारा है ये वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा आईडीएम। इसको हम मार्क, लेकिन ये चीज़ आप देखो, मेरे को भी अभी ध्यान आया, ये जो हमारी कैंडल है इसका हाई क्या है, ये, ठीक है, और इसका लो क्या है, ये सारी कैंडल इसके अंदर हैं। तो ये कोई हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होने वाला। इसको अगर आप वैलिड पुल बैक मार्क कर रहे हो तो भी आप गलत हो, क्योंकि हमको चाहिए अगर हम इसको वैलिड पुल बैक मार्क करें तो इसके नीचे बॉडी क्लोज हो, जो कि नहीं हुई, जो कि मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हुई, तो यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, तो ये हमारा कोई वैलिड पुल बैक नहीं हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया, तो अब हमारा कौन सा वैलिड पुल बैक हो गया, ये वाला। तो ये हुआ हमारा वैलिड पुल बैक, ठीक है, या फिर आईडीएम, जो भी आप इसको बोलो। उसके बाद हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर लो, जो कि है ये वाला। इतना आपने देख लिया, यहाँ हो गया हमारा लोअर लो कंफर्म। अब देखो मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को क्या करना चाहिए था कि वो लास्ट वाले पीओआई, जो कि हमारा कुछ यहाँ पे है, यहाँ से हमको रिएक्शन तो दिया, अच्छा खासा हमको ट्रेड मिल सकता था, लेकिन यहाँ से आने के बाद वो यहाँ तक आता, लेकिन ये क्यों नहीं आया। अभी आप सवाल पूछोगे कि यहाँ से ये यहाँ तक क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमको हायर टाइम फ्रेम पे बायर्स भी चेक करने होते हैं। मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे होगा, बना होगा हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन, जो कि बना होगा यहाँ तक। तो उसके बाद तो मार्केट को नीचे जाने का मतलब बनता नहीं, तो इसके बाद हम नीचे के साइड ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हायर टाइम फ्रेम, जो कि मैं आने वाले पार्ट्स में आपको बताने वाला हूँ। और इस पीओआई से जो हमने यहाँ पे एंट्री ली है, ऐसा नहीं करते हम डायरेक्ट एंट्री ले लेते, हम वेट करते हैं किस चीज़ का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, जो कि मैं आपको आने वाले पार्ट्स बताऊंगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद एक छोटे से एसएल के साथ एंट्री कर पाते हैं विद बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसका लोअर लो को ब्रेक ना करके इसको ब्रेक कर दिया, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, जिसको हम क्या बोलते थे, चौक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौक, और ऐसे ही मार्केट चलता जाता है, ठीक है, सेम ऐसे ही चलता जाता है। सबसे पहले आईडीएम मार्क करेंगे, बॉस होगा, आईडीएम मार्क करेंगे, बॉस होगा, आईडीएम मार्क करेंगे, लोअर लो कंफर्म होगा, बॉस होगा, तो लोअर हाई कंफर्म होगा। उसके बाद जब लोअर लो को ब्रेक ना करके लोअर हाई को ब्रेक कर देगा तो हमारा चौक होगा। फिर यही सारी चीज़ हम जो रिपीट करेंगे, काय के लिए, अप ट्रेंड के लिए, ये सारी चीज़ हम रिपीट करेंगे अप ट्रेंड के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको क्या चीज़ बताई, वैलिड पुल बैक, इनवैलिड पुल बैक, बुलिश के, बेरिश के स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर मैपिंग अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, अगर आप इसी लेक्चर में जुड़े हो तो आपको क्या करना है, पहले पिछले वाला लेक्चर जाके देखना है पार्ट 2, उसके बाद आपको जो है अच्छे से सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखो, एक चीज़ देखो, ठीक है, आप चीज़ देखो, कुछ लोग बोलेंगे मार्केट ऊपर गया, वो ये बोलेंगे कि भाई यहाँ से फिर से चौक हो गया, पता कैसे चलेगा, वही आने वाले पार्ट्स में आपको पता चलेगा क्यों हुआ।
क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का होगा और यहाँ पे हमारा एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बची हुई थी जिसको मार्केट लेने आया और उसके बाद रैली देखो तो, ठीक है, उसके बाद रैली देखो और यहाँ से ही क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पे बना होगा हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन हायर टाइम फ्रेम पे, या फिर होगा यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आने वाले पार्ट्स में। तो ये तो चल रहा है हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स, लेकिन इसको अगर आप अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे मार्केट में, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तो आपको क्या होगा, अधूरा नॉलेज होगा, तो आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हो तो एक ही स्ट्रैटेजी है जिस पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्क किया है, जिसमें सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ होता है, वो है हमारा 9 EMA। तो 9 EMA और 20 EMA हमारे स्टॉक बर्नर सर की स्ट्रैटेजी है। तो उसका एक मॉडिफाई वर्जन मैंने बनाया है जिसकी एक्यूरेसी अगर वो 60% थी तो उसके बाद उसकी एक्यूरेसी जो हो चुकी है वो है 90%। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो रेशो है वो अगर क्या था, सर क्या करते थे, यहाँ पे एंट्री ली, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, निकल गए, ठीक है, स्कैल्पिंग करते थे। मैंने उसको ऐसे मॉडिफाई किया है कि आप पुल बैक पे एंट्री लोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे कैंडल बनी है, आप इसके हाई पे के क्रॉसिंग पे एंट्री नहीं लेने वाले, उस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद इसके यहाँ पे एंट्री लोगे, इतना सा ऐसा लोगा, लेकिन जो टारगेट लोगे वो इस बड़ी वाली कैंडल के अकॉर्डिंग लोगे, इतने बड़े। तो इसकी हेल्प से आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत छोटे एसएल के साथ 1:3 आपको इजीली कैप्चर होते हैं। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड हाई है। तो जाके देखो, यहाँ पे आ रहा होगा आपका पार्ट 2, ठीक है, उसको जाके देखना, पार्ट 1 भी देखना, और यहाँ पे राइट में आ रहा होगा आपकी वो स्ट्रैटेजी। तो दोनों को जाके देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बात करते हैं वो जो मैंने आपको बताया था कि PDF, वो जो आपको PDF मिलेगी, अगर आप उसको नहीं कर पाते तो मैं PDF दे दूंगा, इनवैलिड पुलबैक की, वैलिड पुलबैक की, बेरिस की और बुलिस की, और इनके भी सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना है, सिंपली वीडियो कर देना है लाइक, सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देना है बेरिस, ठीक है, BEARISH, ठीक है। अगर आप बेरिस कमेंट कर दोगे तो सिंपली आपको डायरेक्ट जो है थोड़ी टाइम बाद आपको मैसेज के रिप्लाई में देखने को मिल जाएगा, आपको कमेंट के रिप्लाई में जो है वो PDF मिल जाएगी, आप जो है जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना, उसके बाद ही कमेंट करना, वरना लिंक नहीं जाएगा। तो चलो बाय बाय, एंजॉय करो।